तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम जान रहे हैं सागरमाला परियोजना के बारे में। तो सागरमाला परियोजना की बात करें तो इसे भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। और जैसा कि अगर भारतीय बंदरगाह की बात करें तो वर्तमान में 13 हैं। तो ये इन्हीं भारतीय बंदरगाहों के बुनियादी ढांचा संरचना के विकास के लिए और माल ढुलाई और आवाजाही आदि के मामले में जो काफ़ी पीछे चल रहा था। तो इसीलिए सागरमाला परियोजना को लॉन्च किया गया। और अगर हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो जो रेलवे की हिस्सेदारी है वो 9% है, जबकि सड़क परिवहन की हिस्सेदारी 6% है। जबकि अगर हम वहीं बंदरगाहों की हिस्सेदारी की बात करें तो लगभग 1% के आसपास है। जबकि वर्तमान समय में जो भारतीय बंदरगाह है ये मात्रा की दृष्टि से लगभग 90% से अधिक का हिस्सा संभालते हैं। इसीलिए बंदरगाहों के बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए वर्ष 2015 में भारत सरकार के द्वारा सागरमाला परियोजना की शुरुआत की गई। अगर हम बात करें कि ये है क्या, तो ये जो परियोजना है सागरमाला परियोजना, ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, जो कि बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। इसके अलावा ये जो सागरमाला परियोजना है ये केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अधीन है। और केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय को इस परियोजना की यानी कि सागरमाला परियोजना की नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। और हालांकि ये जो सागरमाला परियोजना है इसकी जो परिकल्पना है सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 15 अगस्त 2003 को प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा इस योजना में सागरमाला परियोजना में 7500 किलोमीटर की जो समुद्री तट रेखाएं हैं उनके आसपास बंदरगाहों के इर्द गिर्द प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। और इस योजना के तहत 12 स्मार्ट सिटी और विशेष आर्थिक जोन को शामिल किया गया है। और इस योजना के लिए सागरमाला परियोजना के लिए 8 राज्यों को चिन्हित किया गया है, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। और अगर हम बात करें कि सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि बंदरगाहों के आसपास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास को प्रोत्साहन देना तथा तटीय क्षेत्रों में बसे लोगों को सतत विकास को प्रोत्साहित करना और जो देश के जितने भी बड़े बड़े तटवर्ती शहर हैं उनको बेहतर सड़क मार्ग, वायु मार्ग और समुद्री मार्ग से जोड़ना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा बंदरगाहों से माल की आवाजाही के लिए किफ़ायती, त्वरित और कुशल बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराना भी इसका एक उद्देश्य है। साथ ही साथ नए बंदरगाहों का विकास और पुराने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगर हम बात कर लें कि जो सागरमाला परियोजना है ये किन स्तंभों पर टिका है, तो इनके मुख्य 3 स्तंभ हैं। पहला है कि जो भीतरी क्षेत्र है उनसे बंदरगाहों तक और बंदरगाहों से भीतरी क्षेत्रों तक जो माल परिवहन है उसको सुगम बनाना। और दूसरा ये है कि बंदरगाह और संरचना में वृद्धि करना, जिससे कि बंदरगाहों का आधुनिकीकरण हो और नए बंदरगाहों का निर्माण करना भी इसमें शामिल है। इसके अलावा उपयुक्त नीति और संस्थागत हस्तक्षेपों के माध्यम से पोर्ट लीड विकास का समर्थन करना और उसको अधिक सक्षम बनाने के लिए तथा एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो अंतर एजेंसी हैं और मंत्रालय हैं, विभाग हैं और राज्य के माध्यम से संस्थागत ढांचा को उपलब्ध कराना, ताकि और से अधिक विकास हो सके। इसके अलावा ये जो सागरमाला परियोजना है इसके द्वारा कौशल विकास और मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए बंदरगाहों का विकास करके औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देते हुए तटीय संभावनाओं का दोहन करना है। इसके अलावा अगर हम इस परियोजना के सामरिक पक्ष पर ध्यान दें तो ये जो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ भारत को बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में सामरिक दृष्टिकोण से सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो ये था संक्षिप्त में जानकारी सागरमाला परियोजना की।